जब भी हम लोग फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, ऐसे में एक ही प्रोसेसर या एसओसी हमारे दिमाग में आता है, जो कि है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का 800 सीरीज। ऐसे में हम लोग क्वालकॉम के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं जब भी हम लोगों को कोई कॉस्टली स्मार्टफोन खरीदना होता है। मतलब मैं भी यार, और आप भी, आप सभी जानते हो क्वालकॉम इज़ द बेस्ट इन प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन क्या आप जानते हो, आपके इसी फेथ को यूज़ करके क्वालकॉम एक मोनोपोली खेल रहा है 5G स्पेक्ट्रम को लेके, और आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो चलो यार, आज फिर से करते हैं नंगा सच क्वालकॉम के मोनोपोली के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स रोल द टेक। दोस्तों, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्वालकॉम ही एक ऐसा ब्रांड है जिसके फ्लैगशिप एसओसीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब हाइप पे आते हैं। हर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर उसको बहुत ज़्यादा हाइप करता है, बोस्ट करता है। मीडियाटेक का तो कहीं पे भी नामो निशान नहीं रहता फ्लैगशिप स्मार्टफोन मार्केट में। हाँ, ऐसे में कुछ फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं जो कि एक्सेप्शनल हैं, जैसे कि सैमसंग का एक्जीनोस आता है, फ्लैगशिप डाल देते हैं इंडिया में वो लोग एक्जीनोस का एसओसी। लेकिन फिर भी यूएस में अगर उन लोगों को बेचना हो अपना स्मार्टफोन ना, तो वो यूज़ करते ही हैं स्नैपड्रैगन का 800 सीरीज़। और साथ ही अगर हम लोग एप्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एक और कंसिडरेशन होता है, वो लोग अपना बायोनिक चिप यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग हुआई या ऑनर की बात करते हैं तो वो लोग किरीन यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसे में उनका कोई भी फ्लैगशिप डिवाइस नहीं होता। एप्पल ठीक है, एक बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, iOS पे चलता है, उनका तो अपना पर्सनल चिप है। और हुआई का कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें भैया मतलब स्नैपड्रैगन नहीं होता। तो ऐसे में एक बहुत ही बड़ा ट्रस्ट फैक्टर होता है कंज्यूमर्स का स्नैपड्रैगन के ऊपर। हम सभी ट्रस्ट करते हैं स्नैपड्रैगन के ऊपर। और ऐसे में इस साल निकल के आया स्नैपड्रैगन का 865 एसओसी। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक चीज जो हर एक स्मार्टफोन ब्रांड छिपा रही है और खुद का नुकसान कर रही है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि स्नैपड्रैगन का मोनोपोली चल रहा है। और यहाँ पे ये जो मोनोपोली है ये है 5G को लेके। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो स्नैपड्रैगन का 865 एसओसी है वो 5G कैपेबल है और इसमें आपको 5G का कैपेबिलिटी मिल जाता है। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर का जो स्नैपड्रैगन का 855 एसओसी है उसको देखते हो तो वहाँ पे आपको X24 मॉडेम देखने को मिलता है जो कि 4G कैपेबल है। और उसके साथ आप ऐड कर सकते हो स्नैपड्रैगन का 5G मॉडेम X50 आप 5G सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। बेसिकली जो चिप है वो स्टैंड अलोन अगर आप यूज करते हो तो 4G सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ पे आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगी। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग इस साल के स्नैपड्रैगन 865 की तरफ गौर करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जैसे स्नैपड्रैगन ने कहा था कि भैया अगर हम लोग एसओसी बनाते हैं उसी में अगर हम लोग सारे कंपोनेंट्स को फीड इन करते हैं तो हमारा पावर कंजम्पशन कम हो जाता है, हीटिंग कम होगा, और ऐसे में एक सिंगल यूनिट होगा जो कि सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो लेटेंसी भी कम देखने को मिलेगा क्योंकि डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ेगा। ये स्नैपड्रैगन की कुछ बातें हैं जो स्नैपड्रैगन ने कही थी जब उसने एसओसी मार्केट में एंटर किया था। लेकिन यहाँ पे अब जब हम लोग स्नैपड्रैगन का 865 एसओसी देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे कोई भी मॉडेम यूज़ नहीं किया गया है। और देखो अगर तो आपको ये समझ में आएगा कि मॉडेम को अब एक्सटर्नल यूनिट की तरह सेट कर दिया गया है। ऐसे में मेरे अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आए थे इस स्नैपड्रैगन 865 एसओसी को लेके, और मैंने सोचा क्यों ना भाई क्वालकॉम से कांटेक्ट किया जाए और रिजॉल्व किया जाए, मतलब समझा जाए यार मुद्दा क्या है। तो क्वालकॉम को जब मैंने कांटेक्ट किया तो बेसिकली उन लोगों का यही रिप्लाई आया, सिस्टम जनरेटेड मेल आया कि आपका मेल आईडी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है हमारे सर्वर पे, आप कोई भी हमारे रिटेलर नहीं हो, तो इस वजह से आपको हम लोग किसी भी तरह का आंसर नहीं दे सकते, आपको कोई भी रिप्लाई नहीं दे सकते वगैरह वगैरह, ये एक मेल आया था। तो ऐसे में मैंने सोचा चलो क्यों ना यार डिग इन करें। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ मेरा कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ रहा था, जैसे कि मुझको तो पता था चलो इसमें मॉडेम नहीं है इंटरनल, लेकिन लोग कह रहे थे कि 4G मॉडेम यूज़ कर सकते हैं और उसमें हमारा कॉस्ट सेविंग होता है 5G मॉडेम अगर यूज़ ना करें। तो फाइनली डिगिन करते 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 मुझको एक चीज़ मिला जो कि आप सुनोगे तो मतलब शॉक हो जाओगे। तो यहाँ पे जो बेसिकली स्नैपड्रैगन का 865 एसओसी है वो कंपेटेबल है सिर्फ स्नैपड्रैगन के X55 मॉडेम के साथ। अब यहाँ पे X55 मॉडेम को अगर हम लोग समझते हैं तो भैया X55 मॉडेम जो है वो
ये एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करता है एसओसीज में कि आप 4G और 5G दोनों नेटवर्क्स को यूज़ कर सकते हो। इस चिप में आपको दोनों कंपोनेंट्स मिलते हैं। अब आपको बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी नहीं मिलता स्नैपड्रैगन 865 के साथ कि भैया हाँ हम लोग मॉडेम यूज़ कर लेंगे पुराना वाला जो सिर्फ 4G कैपेबल है। नहीं, आपको यूज़ करना होगा स्नैपड्रैगन के 865 के साथ X55 मॉडेम ही जो कि 4G एंड 5G दोनों के कैपेबल है। और बेसिकली यहाँ पे ऐसे में कंपनीज को बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे IQ003 की बात कर लो या X50 Pro की बात कर लो, ये लोग अपने 4G वेरिएशन अगर लेके आते हैं तो आपको तो कम पैसे में प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को 4G और 5G मॉडेम दोनों के लिए पैसा पे करना पड़ेगा। ऐसे में कंपनीज का नुकसान हो रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी तो अपना पूरा नुकसान करके आपके पास नहीं बेचेगी ना। तो ऐसे में क्वालकॉम का सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है। एक तरफ से आप देख लो उनका एक और कंपोनेंट सेल हो रहा है जो कि 5G 4G दोनों के लिए है और आपको ज़रूरत नहीं है 5G की, क्योंकि भैया आज भी देश में कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है। इंडिया की क्या बात करते हो यार, यूएस के अलावा कौन सा ऐसा कंट्री है जो प्रॉपरली 5G को सर्व कर रहा है। 5G तो भैया दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं है। आपको यूएस की अगर बात करूं वहां पे आपको थोड़े मोरे रीजन्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया में तो 5G किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5G देखने को ही नहीं मिलेगा, 5G नेटवर्क ही नहीं है और यकीन मानो आपको बहुत लंबे टाइम तक देखने को नहीं मिलेगा। ये आप सोच रहे होगे कि मैं 5G फ़ोन ले लूँगा फिर हो सकता है 1 साल में हमको देखने को मिल जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस चीज़ पे भी रिसर्च किया कि इंडिया में हम लोगों को कब 5G देखने को मिलेगा। तो ट्राई के तरफ से जो 5G के स्पेक्ट्रम जो हम लोग स्पेक्ट्रम खरीदते हैं, हम लोग नहीं टेलीकॉम प्रोवाइडर्स जो स्पेक्ट्रम खरीदते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और इस वजह से जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स है इस पर वो लोग इन्वेस्ट अभी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि भैया उनको प्राइस बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ रीच लग रहा है। उनको लग रहा है कि इस पे इन्वेस्ट करके हमारा नुकसान होगा। तो अभी तक कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है कि 5G कब तक आएगा इंडिया में। अगर आपको लगता है 2021 के एंड तक आ जाएगा तो आप एक बिल्कुल ही एक ड्रीम, एक सपने में जी रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टाइम लगने वाला है। और ऐसे में अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को 5G मॉडेम मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो कंपनीज हैं जैसे IQ00 की बात कर लो, जो IQ003 लेके आई है, वीवो की सब ब्रांड है, उन्होंने OEM में डिसेबल किया है 5G को। उनको सारी कंपोनेंट्स यूज़ करनी पड़ी हैं 4G के साथ 5G के लिए भी, क्योंकि भैया अलग से कोई चिप है ही नहीं जो सिर्फ 5G या 4G को सपोर्ट कर पाए। यहाँ पे दोनों आपको यूज़ करना ही है और OEM में जाके उन्होंने 5G को डिसेबल किया है, मतलब आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको फिर से देखनी पड़ेगी जो कि है बैटरी लाइफ की, क्योंकि 2 चिप अगर होंगे आपके फ़ोन में, मॉडेम अलग से बाहर होगा तो ऑब्वियसली पावर कंजम्पशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ लेटेंसी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलेगी वो है हीटिंग की, क्योंकि एसओसी तो हीट कर ही रहा था फ़ोन को, अब भैया हमारा मॉडेम भी हीट करेगा एडिशनली, क्योंकि उसमें भी तो डाटा प्रोसेस होगा ना, उसमें भी प्रोसेसिंग होगा आपको सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए या फिर आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा जो कि होगा स्पेस का। आपके बोर्ड्स में अब अलग से एक चिप को 5G के लिए एंड 4G के लिए शॉर्टर करना पड़ेगा, जिसके वजह से स्पेस का तो प्रॉब्लम होगा आपके डिवाइस के अंदर और इसी वजह से डिवाइसेस भी थोड़ी मोटी आपको देखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के भैया मुद्दा यही है कि क्वालकॉम अपने पावर का मिसयूज कर रही है, मोनोपोली एक क्रिएट कर रही है कि आपको 5G लेना ही पड़ेगा बाय हुक और बाय क्रुक। ये आप मजबूर हो, क्योंकि मोनोपोली तो एक हो गया है और हम लोग क्वालकॉम को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसे में मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा क्वालकॉम से कि भैया प्लीज़ आप लोग थोड़ा समझो कि देश में या पूरे वर्ल्ड में 98% जगहों पे 4G नेटवर्क है और 2% होगा जहां पे 5G नेटवर्क होगा प्रॉपर्ली। तो आप ये 2% के लिए बाकी 98% जगहों के लोगों को फोर्स ना करो कि वो लोग अपने 5G मॉडेम्स के लिए मतलब अपने फ़ोन पे एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करें। ये एक बहुत ही बुरा टेक्निक है इनकम करने का। आप हो सकता तो आप 5G मॉडेम एक्सटर्नली दे देते, लेकिन 4G मॉडेम एक ऑनबोर्ड दे सकते थे। ऐसे में आपका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपका जो एसओसी होता हो वो थोड़ा ज़्यादा ही सेल होता है यार, क्योंकि फिर
एसओसीज के प्राइसेस कम होते हैं और बजट सेगमेंट में हम लोगों को फिर 4G एनेबल्ड डिवाइसेस विद स्नैपड्रैगन 865 देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी जो डिवाइसेस हैं उनके प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं, 35,000 एबव। तो कुल मिला के यही है कहानी स्नैपड्रैगन 865 की। मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूं, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई फ्लैगशिप डिवाइसेस में इन्वेस्ट करने जा रहा हो और ऐसे में आपको ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि कहाँ पर आप पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो यार चलो, इस बात पर आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ये वीडियो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अपने ओपिनियंस को कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना। फिर चलो इसी बात पे ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी के वीडियोस मेरे चेक करते रहो। मिलता हूं अब सभी से अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।